नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 8 भारत की समस्याएं और उपाय। तो इस पाठ में हमें जो है हमारे देश की कौन कौन सी समस्या है, किस प्रकार से है और उनमें जो उपाय कौन कौन से है उसके विषय में बताया गया है, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे भौतिक साधन बदलते हैं, परंतु प्रजा के कुछ आंतरिक मामलों में अपेक्षित बदलाव नहीं होते। प्रामाणिकता, नैतिकता, कर्तव्य के प्रति जो है नागरिकों की जागरूकता, परिवहन की जागरूकता, पर्यावरण सुरक्षा, वैज्ञानिक अभिगम की तरफ व्यवहार जो है वगैरह में भी यहाँ पे उदासीनता देखने को मिलती है। अभी भी समाज जो है रहम, निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास जो है उससे पूर्ण रूप से बाहर नहीं है। तो इस प्रकार की सारी यहाँ पे जो है हमें उदासीनता वगैरह हमारे देश में लोगों को जो है देखने को मिलती है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, शिक्षा संस्था और स्वैच्छिक संस्थाएं देश के विकास में जो है अग्रिम योगदान दे रही है, जिससे सामाजिकता और व्यावसायिकता की जो है प्रगति या वृद्धि होती जा रही है। यह बात अच्छी है कि समाज रचना में बदलाव होता जाता है। अभी भी कुछ यहाँ पे जो है चुनौती रूप है। गंदगी, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, आतंकवाद चिंता के विषय है, जिनके संबंध में हम विचार करें और उनके उपाय खोजें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्वीकार करें। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ समस्याएं जो है चुनौती रूप है, जैसे कि यहाँ पे गंदगी, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, आतंकवाद चिंता के विषय है, यह सभी बातें, और इनका उपाय खोजना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वह हम सभी को जो है यहाँ पे स्वीकार करनी है और उसे जो है साकार करनी है। भारतीय समस्याओं का ढांचागत स्वरूप किस प्रकार से बताया है वह आपको यहाँ पे निम्नानुसार है कि हमारे देश की आंतरिक समस्याएं कौन सी है, प्रादेशिक समस्याएं कौन सी है, सीमा समस्या कौन सी है और प्राकृतिक समस्याएं कौन सी है। तो आंतरिक समस्याओं में जो यहाँ पे सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, यह जो है सारे यहाँ पे हमारे देश की आंतरिक समस्याएं है। प्रादेशिक समस्याओं में यहाँ पे भाषावाद और प्रांतवाद की समस्याएं जो है वह समावेश होती है। उसके बाद सीमा समस्या है हमारे देश की। प्राकृतिक समस्या में जो है बाढ़, अकाल, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी फटना जैसी जो है सारी यहाँ पे जो है इस प्रकार से इनका समावेश होता है। ऐसी समस्याओं के में से जो है कुछ के बारे में आज हम बात करें और उनके उपायों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जिसमें एक प्रसंग बताया गया है। मालव को अपने मामा के विवाह में जाना था। अपनी माँ के साथ वह बस स्टेशन आया। वहाँ लोगों की भीड़ थी। बस आई परंतु उसमें जगह नहीं थी। धक्का मुक्की होने से बस में नहीं चढ़ सका और इसलिए वे अपने मामा के घर न पहुँच सके। किस कारण से? तो यहाँ पे आपको बताया कि इसके पीछे क्या कारण था। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि जो है यह जन विस्फोटक जो है एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो है वह जाना जाता है। आपने जो है पिछले प्रकरण में यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभावों का अध्ययन किया है। अधिकांश समस्याओं का मूल जनसंख्या वृद्धि है। आइए हम जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के उपायों के बारे में विचार करें। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए साधन सुविधाएं बढ़ानी पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में प्रगति भी हमें कम दिखाई दे पड़ती है कि जनसंख्या बढ़ती है तो सारी सुविधाएं वगैरह को बढ़ानी होती है, परंतु उतनी प्रगति भी जो है वह हमें देखने को नहीं मिलती है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 102 करोड़ की जनसंख्या थी, जो आज 2011 में 121 करोड़ हो गई है और इस तरह से जो है यहाँ पे 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के जो है कारण कुछ मानव सर्जित समस्याएं भी है, जैसे कि पर्यावरणीय प्रदूषण, जनसंख्या की घनी आबादी, पानी, भोजन, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, बेरोजगार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि जो है यह सारी जो है कुछ समस्या है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि भी होती है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो सरकारी नियंत्रण कदम उठाने पड़े हैं। निरक्षरता, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निरक्षरता के विषय में बताया है। निरक्षरता देश के विकास का बड़ा अवरोधक तत्व है कि हमारे देश का जो है निरक्षरता एक अवरोधक तत्व है। नए विचारों, खोजों या फिर ज्ञान को समझने के लिए जो है साक्षरता अनिवार्य है। शिक्षित व्यक्ति जो है यहाँ पे समझकर अपने विचारों, अभिप्रायों, ख्यालों या मान्यताओं को दूसरे के समक्ष यहाँ पे प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत करके समझा जा सकता है। आज़ादी मिली उस समय देश में जो है निरक्षरता की मात्रा अधिक थी, परंतु सरकार की शिक्षा के प्रति जो है जागरूकता के कारण यहाँ पे साक्षरता की दर भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि नए विचार, खोज या फिर ज्ञान को समझने के लिए जो यहाँ पे साक्षरता होना अनिवार्य है।
और शिक्षित व्यक्ति समझकर जो है अपने विचारों, अभिप्रायों वगैरह को जो है दूसरों के सामने प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। आज़ादी मिली उस समय में निरक्षरता की मात्रा ज़्यादा थी, परंतु अभी साक्षरता की मात्रा बढ़ी है, जो कि हमारे देश के लिए एक जो है यहाँ पे अच्छी बात है। उपाय, तो आज समाज में निरक्षरता का लाभ उठाने के लिए अनेक किस्से देखने और सुनने को मिलते हैं। इसीलिए निरक्षरता कलंक रूप है, जिसे दूर करने के लिए अनेक योजनाएं जो है क्रियान्वित हुई है। जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क अनिवार्य सार्वत्रिक शिक्षा, शिष्यवृत्ति, मध्याह्न भोजन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, कन्या शिक्षा से संबंधित जो है विशेष योजनाएं, आश्रमशालाएं, विद्यादीप जो योजना है, आदर्श निवासी जो है विद्यालय, निरंतर शिक्षा तथा अभी तो 2009 से आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी को है और इसे लागू किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे देश में जो है निरक्षरता एक कलंक रूप है, इसे दूर करने के लिए जो है यहाँ पे कई क्रियाएं वगैरह कई कार्य किए गए हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो है यहाँ पे बालकों के यहाँ पे निःशुल्क अनिवार्य यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, सार्वत्रिक शिक्षा है, शिष्यवृत्ति दी जाती है, शिष्यवृत्ति, मध्याह्न भोजन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, कन्या शिक्षा से संबंधित कई प्रकार की योजनाएं हैं, विद्यादीप योजना है, शिक्षा तथा अपने अभी तो सभी के लिए जो है 2009 से आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन एक जो है शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी के लिए लागू किया गया है। भारत की 5 वर्ष की निरक्षरता जो है वह आपको यहाँ पे बताई गई है कि 1931 में जो है यहाँ पे 1971 से 2011 तक की जो है यहाँ पे निरक्षरता और जो साक्षरता का प्रमाण है वह यहाँ पे आपको साक्षरता का प्रमाण बताया गया है। जीवन के लिए आवश्यक जो है चीज वस्तुओं तथा अन्य चीज़ों के बढ़ते हुए भावों के सामने जो है यहाँ पे सामान्य रूप से उसे हम महंगाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं, उसे हम सामान्य रूप से महंगाई कर सकते हैं। दैनिक आवश्यकता की कुछ वस्तुओं के भाव जो है भाव वृद्धि का विपरीत प्रभाव जनजीवन पर देखने को मिलता है, अर्थात कि जो है महंगाई आम जनता के लिए सिरदर्द के समान है। मध्यम वर्ग या फिर जो सीमित आय वाले लोगों के लिए जीवन यापन कठिन बन जाता है और यहाँ पे महंगाई का प्रभाव आम जनता को झेलना पड़ता है, जीवन स्तर निम्न बनता जाता है, महंगाई का मुकाबला करने के लिए जो सभी के लिए कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं महंगाई के सामने जो है यहाँ पे लोगों को जीवन जीना मुश्किल होता है। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु का भाव बढ़ने से वस्तु के बिना यहाँ पे जो है उनको गुजारा करना पड़ता है। तो इसके लिए उपाय क्या है? कालाबाजारी, संग्रहखोरी और जनसंख्या वृद्धि जो है महंगाई के लिए उत्तरदायी तत्व है। इन्हें रोकने के लिए जो है नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? मितव्ययी और जो है यहाँ पे समझदारी पूर्वक जीवन व्यवहार आयोजित करना है, यही इसका उपाय हो सकता है। उसके बाद है गरीबी। तो गरीबी हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। देश के अधिकांश लोग जो है जीवन स्तर की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और जो शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा से जो है वंचित रहे, उस स्थिति को गरीब कहा जाता है। गुजरात में वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों की मात्रा जो है 14.7% जितनी है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे देश की गंभीर समस्या के रूप में यहाँ पे जो है गरीबी है और अधिकांश लोग जो उनके जीवन स्तर की मूलभूत आवश्यकता जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो है सभी से वंचित रहते हैं, उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। और गुजरात में वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वालों की लोगों की संख्या जो है 14.7% है। लोगों की क्रय शक्ति और आय स्तर के आधार पर जो गरीबी का मापदंड बनाया जा सकता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के कारण शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं लोगों को मिलने लगी है। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है और रोजगारी के अवसर मिलने से गरीबी की मात्रा घट रही है। टेक्नोलॉजी और यांत्रिक खेती से लोगों की आय में भी सुधार हुआ है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे हमारे देश में जो है गरीबी की मात्रा कम हो रही है और इन सभी कारणों से जो यहाँ पे सुधार हो रहा है। इतना जानिए बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग, जिन्हें पोषण युक्त आहार नहीं मिलता है, गंदे आवास स्थान में रहना पड़ता हो, पर्याप्त डॉक्टरी चिकित्सा न मिलती हो, जो अनपढ़ हो, जहां बालकों से मजदूरी कराई जाती हो, ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग कहे जाते हैं। भ्रष्टाचार। सामान्य रूप से भ्रष्टाचार अर्थात हमारे जो है वस्तु हमारे हक या अधिकार की हो, फिर भी उसे पाने के या उसका उपयोग करने के लिए हमें कुछ चुकाना पड़ता हो, तो उसे हम भ्रष्टाचार कहते
है कि यह वस्तु हमारे हक की है, फिर भी उसे प्राप्त करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हमें सामने कुछ देना पड़ता हो, तो उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। संक्षेप में व्यक्ति के साथ जो अवैधानिक अनीतिपूर्ण व्यवहार है उसे भी हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं। ठगाई, भेंट, सौगात लेना, घूस रिश्वत देना आदि भ्रष्टाचार हमें देखने को मिलता है। यह समग्र जनजीवन में पर जो व्यापक रूप से फैल गया है। कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने पद, सत्ता आदि का अनैतिक और बेजवाबदारी पूर्वक जो है उपयोग करके भ्रष्टाचार आचरण का आश्रय लेते हैं, जो समाज के लिए एक सबसे बड़ा कलंक है। भ्रष्टाचार का सहारा, तो भ्रष्टाचार और रिश्वत से निम्नलिखित हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें है मानव अधिकारों का जो है भंग होता है भ्रष्टाचार की वजह से, और राष्ट्र का विकास जो है वह भी अवरुद्ध होता है भ्रष्टाचार की वजह से। और भ्रष्टाचार के कई प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नैतिक मूल्य का ह्रास होता है, महंगाई को जो है पोषण मिलता है, महंगाई बढ़ती है देश में, कानून के प्रति जो है लोगों का विश्वास घटता है, और जो है यहाँ पे सगावाद पलता है, मानवीय विश्वास और श्रद्धा जो है लोगों की वह भी घटते हैं। इसके उपाय, भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए 1988 में सरकार ने जो है यहाँ पे भारत सरकार ने कानून व्यवस्था की है। 1964 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रचना की गई है, जो कि भ्रष्टाचार की जांच करती है और नागरिकों को इस समस्या के लिए हल के लिए मार्गदर्शन देती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 1964 में जो है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रचना की गई है, जिसमें भ्रष्टाचार की जाँच की जाती है और नागरिकों को इस समस्या के सामने जो है मार्गदर्शन देती है। एक संदेश, घूस लेना या घूस देना दोनों ही यहाँ पे आपराधिक माने जाते हैं। आगे है बेकारी, बेरोजगारी। इतना जानिए, जो यहाँ पे भर्ती की जगह का जो ब्यौरा है उच्चतर प्राथमिक शिक्षक के लिए, वह है कि जगह जो है वहाँ पे खाली जगह 13,000 है, और जो प्राप्त आवेदन पत्र है उम्मीदवारों के वो लोग जो है 1,50,000 है। तो कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पे हमारे देश में बेरोजगारी है वह हमें यहाँ पे इस आंकड़े से देखने को मिलती है। आज के वैज्ञानिक युग में अद्यतन टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, जैसे कि कंप्यूटराइज कार्य प्रणाली से अच्छे गुणवत्ता वाले कार्य भी तीव्र हुए हैं, और मनुष्य का काम यंत्रों के द्वारा किए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। गांवों में कृषि में यंत्रीकरण होने से कृषि मजदूरों के लिए जो है रोजी रोटी की समस्या विकट हो गई है। वे काम की खोज में शहर की तरफ मुड़े हैं, जिससे कि गांव टूटते जाते हैं और शिक्षा का प्रसार हुआ है। परंतु नौकरी और रोजगारी के अवसर यहाँ पे जो पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ता जाता है, जिससे कि पानी, आवास, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी प्रश्न भी खड़े हुए हैं। गंदे आवास और झुग्गियों में बढ़ने से असामाजिक प्रवृत्तियां, बाल मजदूरी और नशीले चीज़ों का सेवन, मानसिक तनाव आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को रोजगार न मिलने पर जो है वे बेरोजगार की गणना में आते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि आज के युग में जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। कंप्यूटराइज कार्य प्रणाली की वजह से जो लोग यहाँ पे मनुष्य जैसे कि कारीगरों के, मजदूरों के रूप में कार्य कर रहे थे, वे लोग बेरोजगार हुए हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। गाँवों में कृषि में यंत्रीकरण होने से मजदूरों के लिए रोजी रोटी की समस्या हो गई है, और वे काम की खोज में शहरों की तरफ जाते हैं, गाँव टूटते जाते हैं। शिक्षा बढ़ी है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, परंतु जो है यहाँ पे रोजगारी के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो बेरोजगारों की संख्या इस वजह से भी बढ़ी है। और शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ पे पानी की, रहने लायक घरों की, यातायात की, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। गंदे आवास और झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने से असामाजिक प्रवृत्तियां जो है, जैसे कि बाल मजदूरी, नशीले चीज़ों का सेवन करना, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही है, बढ़ रही है। और 18 वर्ष से ऊपर की कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पे जिसे रोजगार न मिले तो वो बेरोजगार की गणना में आते हैं। उपाय, इस समस्या के निवारण के लिए समाज की कुछ सेवाभावी संस्थाओं, सरकार द्वारा जो है योजनाएं अमल में लाई गई है, जैसे कि विशेष आवास योजना, निःशुल्क सेवा, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, डॉक्टरी, मोबाइल वाहन सेवा, गृह उद्योग तथा हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए लोन की सुविधा दी गई है। पोषण युक्त आहार योजना जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है झुग्गियों की काया पलट को करने का प्रयास किया गया है, और इस तरह से यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे थोड़ी उन्हें जो है इस प्रकार से सुविधाएं वगैरह दी गई है। आतंकवाद,
आतंकवाद जो है ये एक वैश्विक समस्या है। आतंकवाद राष्ट्र की प्रगति के लिए अवरोधक है। यह शांति, अमन, भाईचारा तथा देश की आज़ादी को जो है छिन्न भिन्न करने वाली हल्की मनोवृत्ति की प्रक्रिया है। आतंकवाद मुख्यतः जो हिंसा, घृणा फैलाकर लोगों में भय उत्पन्न किया जाता है। आतंकवादी का उद्देश्य जो है कदापि पवित्र या फिर उत्तम नहीं होता है। इसके द्वारा जो है यहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रकार की प्रवृत्ति की जाती है कि जिससे जो है लोगों का भाईचारा वगैरह टूट जाए, देश की शांति ना बनी रहे, ऐसी प्रक्रिया होती है। मुट्ठी भर मनुष्य के द्वारा जो संगठित और आयोजित रूप से किया जाने वाला यह एक जंगली कृत्य है, जिसमें जबरदस्ती, धाक धमकी, हिंसा या त्रास देने का जो है यहाँ पे व्यवस्थित प्रयोग होता रहता है। ऐसे कृत्य किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती स्वरूप बनते हैं। आतंकवाद बल प्रयोग का यहाँ पे सर्वसुलभ जो साधन है, इसलिए किसी भी स्थानों पर लोगों को निशाना बनाया जाता है। जैसे कि भूतकाल में संसद पर हुए हमलों, होटल ताज पर हुई घटना, मुंबई बम विस्फोट, अक्षरधाम पर हमला आदि जो है इस प्रकार की यहाँ पे जो है आतंकवाद की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। आतंकवाद में किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद बाधक नहीं होता या कोई भी धर्म या भाषा नहीं है, सिर्फ भेदभाव की भावना को इसमें रखा जाता है। उपाय: आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और दक्षता विकसित करके जो है दृढ़ बनना पड़ेगा तथा गुप्तचर जासूसी तंत्र को अधिक कार्यक्षम बनाना पड़ेगा। सुरक्षा दलों को आवश्यक सहयोग देने की यहाँ पे जागरूकता, कुशलता विकसित करनी पड़ेगी। आम जनता को यात्रा में या तो जो है सार्वजनिक मेले वगैरह में सचेत रहना चाहिए और गलत प्रचार या अफवाह से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अफवाह में वगैरह में जो है उन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा तथा मेटल डिटेक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों की सुरक्षा दलों से सुसज्जित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी जो है भारत में रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, भाषावाद, सीमा समस्या और प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात जो है पुनर्वसन तथा व्यवस्थापन आदि प्रकार की जो यहाँ पे चुनौतियाँ सामने आई है और उनका आप ब्यौरेवार अध्ययन करें और आप जो है उसके उपाय अपने शिक्षक महोदय से जानें। तो विद्यार्थी, यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।